हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 11 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज के 10 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज आपको यूके ट्रिपल एससी का जो वीडियो लेखपाल पटवारी एआरओ का जो री एग्जाम होना है, उसके अलावा यूके पीसीएस का आपके जितने भी एग्जाम होने हैं जिसमें उत्तराखंड जी के पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य में एक जनपद दो उत्पाद योजना कब शुरू की गई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। तो राज्य में एक जनपद दो उत्पाद योजना कब प्रारंभ की गई। तो इसको प्रारंभ किया गया था अक्टूबर 2021 में। कब प्रारंभ किया गया था इसको? अक्टूबर 2021 में इसको प्रारंभ किया गया था। उद्देश्य की बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाना। अब जैसे देखिए, एक जनपद दो उत्पाद किस तरीके से, मान के चलो जैसे पीतल उत्पाद है, ठीक है, पीतल उत्पाद है और मंडुआ बिस्किट, ठीक है, जो मंडुआ के बिस्किट होते हैं, ठीक है, मंडुआ बिस्किट। तो ये कहाँ से, मतलब किस जिले से संबंधित है, तो बागेश्वर, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम है एक जनपद, ठीक है, बागेश्वर एक जनपद। इसके दो उत्पाद, ठीक है, दो उत्पाद जैसे पीतल उत्पाद और मंडुआ बिस्किट। जैसे नैनीताल है तो नैनीताल में एप्पल क्राफ्ट और कैंडल क्राफ्ट। तो आप याद रखना, 13 जनपद के जो है दो उत्पाद लिए गए, 13 दूनी 26, इस तरीके से मान सकते हैं आप। अगला है, उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो उत्तराखंड स्टार्टअप नीति आपको पता 2023 में आई थी, तो इससे जो संबंधित कथन है वो कौन सा गलत है। तो पहला है इसमें 5 साल में 1000 स्टार्टअप स्थापित करना, ठीक है। उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 में 5 साल में 1000 स्टार्टअप स्थापित करना, तो ये कथन बिल्कुल सही है इसमें। दूसरा है, राष्ट्रीय पेटेंट के लिए प्रति पेटेंट 1 लाख तक की मदद करना, ठीक है, 1 लाख रुपए तक की मदद करना, तो ये भी इसमें बिल्कुल सही है। अगला है इसमें, रजिस्टर्ड स्टार्टअप को प्रति माह 15,000 का मासिक भत्ता 1 वर्ष तक दिया जाएगा, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। अगला है इसमें, नए इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना के लिए 1.25 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। देखिए 1.25 करोड़ नहीं है, ये कितना है, 1 करोड़। ये कितना है, 1 करोड़। तो यही कथन जो है इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। मैग्नेटाइट कारखाना क्या ये अल्मोड़ा में है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग क्या ये लैंसडौन में है, बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड श्रीनगर में, देखिए ये गलत है इसमें, ठीक है, श्रीनगर में नहीं है, ये स्थित है ऋषिकेश में। कहाँ पर स्थित है ये, तो ये स्थित है ऋषिकेश में। अगला है, वैक्सीन कारखाना नैनीताल, तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग नीति कब लागू की गई। तो राज्य में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग नीति कब लागू की गई। तो ये लागू की गई थी 2015 में। कब लागू की गई थी, 2015 में। 2015 में आपने दो नीति खासकर याद रखनी है, एक है मेगा फूड, कौन सी वाली याद रखनी है आपने, एक तो याद रखनी है मेगा फूड पार्क नीति, ठीक है, मेगा फूड पार्क नीति, ये भी 2015 में आई थी। और दूसरी है मेगा औद्योगिक एवं निवेश नीति, ये भी 2015 में आई थी। अगला है, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2002 में, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सिडकुल, क्या बोलते हैं इसको, सिडकुल, ठीक है। तो सिडकुल की स्थापना 2002 में की थी। और मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है इसका देहरादून में। कहाँ पर है, देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है। उत्तराखंड वैट लागू करने वाला देश का 22वां राज्य है, ठीक है, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स, तो बिल्कुल सही है, उत्तराखंड वैट लागू करने वाला देश का 22वां राज्य है।
अगला है राज्य में वैट 1 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ, बिल्कुल सही है। 20 जुलाई 2018 से राज्य में ई वे बिल व्यवस्था लागू हुई। तो देखिए इसमें ये वाला पॉइंट गलत है, 20, ठीक है, 20 जुलाई, ठीक है, तो ये 20 जुलाई नहीं है, ठीक है, 20 जुलाई नहीं है। तो राज्य में जो माल के परिवहन पर, ठीक है, ई वे बिल व्यवस्था लागू की गई थी, ये 20 अप्रैल, याद रखना 20 अप्रैल, ठीक है, 20 अप्रैल 2018 को लागू की गई थी, ना कि जुलाई को। उत्तराखंड का जीएसटी कोड 5 है, बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन सी वाला जो है वो गलत हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो खोदरी परियोजना क्या यमुना नदी पर है, बिल्कुल सही है। डालीपुर परियोजना के गंगा नदी पर है, ये गलत है। डालीपुर परियोजना जो है गाइज, डालीपुर परियोजना ये है यमुना नदी पर। किस नदी पर है ये? तो ये यमुना नदी पर है। और कहाँ पर है? देहरादून में। कहाँ पर है गाइज? ये देहरादून में। मनेरी भाली परियोजना ये भागीरथी पर है। कालागढ़ परियोजना रामगंगा पर है। अब देखिए आप याद रखना, अगर आपको रामगंगा लिखा हुआ मिल जाए तो आप याद रखना ये पश्चिमी रामगंगा की ही बात हो रही है, ठीक है, पश्चिमी रामगंगा की ही बात हो रही है। तो कहीं कहीं आपको रामगंगा ही मिलता है, कहीं कहीं पश्चिमी रामगंगा, तो आप दोनों को एक ही समझना, ठीक है। अगर आपको देता है पूर्वी रामगंगा तब वो अलग हो जाएगी एकदम, ठीक है। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो उत्तराखंड रीयूनेबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी उरेडा, इसकी स्थापना क्या जुलाई 2001 में हुई थी? तो बिल्कुल सही है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी, तो ये गलत है, ठीक है, 2005 में नहीं हुई थी, तो ये इसमें सुमेलित नहीं है। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो आप याद रखना 2007 में, ठीक है। कहाँ पर? देहरादून में। देखिए जो राज्य में विद्युत दरों का जो निर्धारण करता है वो कौन करता है? उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ही करता है। पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड यानी पिटकोल, इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 12 जुलाई 1988, ठीक है। अगला हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2008 से संबंधित कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2008 से संबंधित कौन सा कथन जो है वो गलत है, ठीक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा 29 जनवरी 2008 को हुई, बिल्कुल सही है। 25 मेगावाट तक की, ठीक है, 25 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं को स्थानीय लोगों को आवंटित किए जाने का प्रावधान है, ये भी बिल्कुल सही है। 5 मेगावाट से कम क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं पर 15 वर्षों तक रॉयल्टी में छूट दी जाती है, बिल्कुल सही है। अगला इसमें परियोजनाओं की स्वीकृति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी करती है, ये गलत है इसमें, ठीक है। परियोजनाओं की स्वीकृति जो है वो कौन करती है? मुख्य सचिव, याद रखना मुख्य सचिव, ठीक है। तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी करती है, ना कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली, ठीक है। अगला हो जाएगा देहरादून को किस वर्ष, ठीक है, देहरादून को किस वर्ष रेल मार्ग से जोड़ा गया। तो देहरादून को किस वर्ष रेल मार्ग से जोड़ा गया था? तो आप याद रखना 1900 में। कब? 1900 में। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। फूलबाग हवाई अड्डा उधमसिंह नगर में है, बिल्कुल सही है, इसको पंतनगर हवाई अड्डा भी कहते हैं। नैनीसैनी हवाई अड्डा क्या चमोली में है? बिल्कुल गलत है। नैनीसैनी हवाई अड्डा जो है गाइस ये स्थित है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर स्थित है ये? पिथौरागढ़ में है, ठीक है। चमोली में कौन सा है? गोचर हवाई अड्डा। चिन्याली सोन हवाई अड्डा ये उत्तरकाशी में है, ठीक है। तो उसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी। अगला है गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना कब की गई। देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपसे करे ना एग्जामिनर, तो आप उसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ें, क्योंकि आपने देखा गढ़वाल मोटर लिखा हुआ है ना, तो सीधा आप पता क्या लगा देंगे? सीधा लगा देंगे इसमें कौन सा 1941 ये लगा देंगे, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन पूरा पढ़ें। अगर वो पूछता आपसे कि गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड, तब आपका आंसर 1941 सही होगा। लेकिन अगर आपसे पूछता है गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1958, ठीक है, ऑप्शन सी। कहां पर? रामनगर में। कहां पर की गई थी? रामनगर में। अब देखिए तीनों ही
काफी महत्वपूर्ण है ये। अगर आपसे पूछता है कि कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड, तो इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। कहां पर? काठगोदाम में। कहां पर? काठगोदाम में। अगर आपसे पूछता है गढ़वाल, ठीक है, गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड, तो इसकी स्थापना हुई थी 1941 में। कहां पर? कोटद्वार में। कहां पर? कोटद्वार में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रस्म थारू जनजाति की विवाह परंपरा नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक रस्म थारू जनजाति की विवाह परंपरा नहीं है? तो देखिए, इसमें अपना पराया है, ठीक है, अपना पराया। अपना पराया में क्या होता है? सगाई रस्म होती है। चाला, ये गलत होगी, ठीक है, चाला जो है ये गलत होगी, ठीक है। और बात कट्टी, बात कट्टी क्या होती है? इसमें क्या होता है? विवाह की तिथि निश्चित की जाती है, तो ये भी सही होगा। पक्की पोड़ी में क्या होता है? इसमें विवाह तय होता है। इसमें क्या होता है? विवाह तय होता है। चाला क्या होता है? विवाह के 2-3 महीने बाद लड़की जो है लड़के के घर स्थायी रूप से रहने जाती है। अगला है, राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले शीर्ष जिले कौन से हैं? तो राज्य में सर्वाधिक एसटी वाले शीर्ष जिले कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहले आता है उधम सिंह नगर, उसके बाद देहरादून, फिर पिथौरागढ़, उसके बाद चमोली। तो ये किसमें? हमारा ऑप्शन सी में, ठीक है। उधम सिंह नगर, उसके बाद देहरादून, फिर पिथौरागढ़, उसके बाद चमोली। अगर पूछता है कि राज्य में सबसे कम एसटी जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो वो हो जाएंगे, देखिए, 4 जिले: रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा, चंपावत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य के जनघनत्व से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो राज्य में जो जनघनत्व है इससे संबंधित कौन सा कथन जो है वो गलत होगा? अब देखिए, राज्य का जो जनघनत्व है वो 189 है, तो बिल्कुल सही है। उत्तराखंड का जनघनत्व मतलब 25वां स्थान है, तो बिल्कुल सही है। उत्तराखंड का जनघनत्व 25वां स्थान है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला उधम सिंह नगर है, तो देखिए ये जो है इसमें गलत है, क्योंकि सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो जिला है वो है हरिद्वार। कौन सा है? हरिद्वार। हरिद्वार के बाद आता है उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर के बाद देहरादून, और देहरादून के बाद आता है नैनीताल। जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि हरिद्वार में हुई, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म कुमाऊनी भाषा की फिल्म है? तो देखिए, जगवाल गढ़वाली की है, छोटी बाबरी है वो गढ़वाली है, चालदा जात्रा ये गढ़वाली है, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा, यानी इसमें कुमाऊनी भाषा की कोई भी फिल्म नहीं है, सभी गढ़वाली की है। अगला है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? तो ये है छोलिया नृत्य, ठीक है। छोलिया नृत्य में जो है गीत नहीं गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र देहरादून बिल्कुल सही है। नाट्य एवं संगीत अकादमी अल्मोड़ा बिल्कुल सही है। लोक कला संस्थान देहरादून, देखिए ये गलत है, लोक कला संस्थान देहरादून में नहीं है। कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। कहाँ पर गाइस? ये अल्मोड़ा में। उदय शंकर नृत्य नाट्य अकादमी जो है अल्मोड़ा में है, बिल्कुल सही है। अगला है, जेठ पूजे मेला में मुख्य रूप से किस जनजाति की महिलाओं एवं युवाओं की भागीदारी रहती है? तो सबसे पहले बात करें जेठ पूजे मेला, ये माड़ा गांव में लगता है, चमोली में, ठीक है। सबसे पहले माड़ा गांव चमोली में ये लगता है। और मुख्य रूप से किस जनजाति की महिलाओं एवं युवाओं की भागीदारी रहती है? तो आप याद रखना, थारू जनजाति, ठीक है, थारू जनजाति की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर की स्थापना कब की गई? तो ये देखिए हार्क है, याद रखना, एक हैस्को अलग है और हार्क अलग है। तो हार्क की स्थापना कब हुई थी? 1988 में, ठीक है। चलिए, हैस्को की स्थापना बताइए, हैस्को की स्थापना कब हुई थी? ठीक है। तो ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको यूके SSC और यूके पीसीएस के जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।